गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर और जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना दी, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अनदर टॉपिक ऑफ ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ में जो मैं एक और टॉपिक लेके आई हूँ। सिंपली ये सीरीज़ चल रही है आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, और आप कैसे इन चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में मैंने सारी साइंस से रिलेटेड चीज़ें बताई है जो डॉक्टर जो डिस्पेंसर बोलते हैं। अपनी बॉडी, ब्रेन एंड यूनिवर्स, जो भी क्वांटम फील्ड है उसके बारे में जो भी चीज़ें उन्होंने बताई वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। सो लेट्स कम टू दी अनदर टॉपिक, जो कि एक मैंने एक छोटी सी लाइन है जो कि लेकिन जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि सारी चीज़ें टिकी ही इसके ऊपर है कि पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हम जो भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं सारी चीज़ें टिकी ही इस टॉपिक पे है। तो इन्होंने तो वैसे बहुत छोटी सी उसमें ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनकी पुरानी बुक में बहुत बड़ा सा सब चीज़ें में बताई गई थी इसमें, लेकिन थोड़े से मैं वो चीज़ें आपको ऐड ऑन करके बता दूंगी कि उसमें क्या था एंड कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी उससे रिलेटेड। तो सिंपली तो जो टॉपिक है, चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन और आपकी पूरी लाइफ जर्नी जो भी है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप कोई भी एक आपका जो भी ड्रीम है उसे अचीव करना चाहते हैं, सारी चीज़ें टिकी ही इसके ऊपर है। चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। सिंपली चेंज योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने दिमाग में दो पोर्शंस होते हैं। सबको पता है कि दो अपने दिमाग में दो होते हैं, कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। सिंपली मैंने इसमें लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि अगर आपके सबकॉन्शियस में कुछ भी चला जाता है तो उसको आपकी रियलिटी में लाना, आपकी रियलिटी सारी बेस्ड उसी के ऊपर होती है। आपका 5% कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, 95 सबकॉन्शियस काम कर रहा होता है, और पूरी आपकी लाइफ डिपेंडेंट ही आपके सबकॉन्शियस पे होती है। और आपके कुछ सबकॉन्शियस बिलीव्स होते हैं जो कि आपको हटाने पड़ते हैं। अगर आपको कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ को लेके आना है, कोई भी चीज़ पानी है, अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करनी है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट ही उस पर होती है। तो सिंपली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही कहा जाता है, अगर आप कोई चीज़ को पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सिंपली आपके सबसे ज़्यादा मेन आता क्या है कि आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि वो चीज़ आपके पास आएगी कि नहीं आएगी। और यहाँ पे अगर ये बिलीव नहीं हो रहा है तो सिंपली वो बिलीव कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है, जिसको आपको पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद नया क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन आपकी सारी चीज़ें, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। सिंपली 4 to 5 ईयर्स मुझे क्यों लग गए इस जर्नी में, कुछ भी अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करने में, अपनी चीज़ें ठीक करने में। लोगों को लगता है सिंपली कोई भी चीज़ सोच ली एंड हो गया, ठीक है, लेकिन आपको उस पर बहुत वर्क करना पड़ता है, आपके एक थॉट पे, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड एक तरीके से एक बना हुआ बैठा हुआ है आपके सबकॉन्शियस के आगे, जो कोई भी ऐसी चीज़ों को एंट्री नहीं लेने देता जो आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स के खिलाफ हो। तो उसको बार बार आपको हैमरिंग करनी पड़ती है, आपके सबकॉन्शियस को हैमरिंग करनी पड़ती है। अगर आपको कोई भी नया बिलीव बनाना, अब नया बिलीव इन द सेंस, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सारी चीज़ें प्रेजेंट टेंस में बोली जाती है। आप बोल रहे हो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, बट कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियसली बिलीव पड़ा हुआ है कि नहीं, कहाँ से सक्सेसफुल हो, आपके अभी बाहर देखो, रियलिटी देखो, आपको बार बार रियलिटी चेक देता है आपका कॉन्शियस माइंड। तो इसको चेंज करना, आपके सबकॉन्शियस को चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी अपनी लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करना होता है, कोई भी चीज़ को लेके आनी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना होता है। तो सिंपली 4 to 5 ईयर्स मुझे भी इन चीज़ों में लगे हैं कि मैंने अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को बहुत चेंज किया है। सिंपली अबाउट माई लुक्स, मेरे लुक्स को लेके, मेरे बोलने को लेके, मेरी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, मैंने सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें चेंज करी है। इसीलिए बोला जाता है चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। चेंज योर माइंड में सिंपली आपका माइंडसेट भी आता है। आप बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं मजाक मस्ती में कि हाँ ठीक है ये ऐसा ऐसा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके बिलीव्स बनते जाते हैं। आप किसी की कहीं ना, आप जो भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं अगर आपने उसको 3 से 4 बार रिपीट कर दिया, अब्राहम भी बोलता है कि अगर आप कोई भी चीज़ को, ये सिंपली सभी बोलते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ को 3 से 4 बार रिपीट कर देते हैं कहीं ना कहीं वो आपका बिलीव बन जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं वो, अगर आपको कोई दूसरी चीज़ चाहिए तो उसे भी आपको 3 से 4 बार बोलना पड़ेगा कि वो बिलीव हट के नया बिलीव बने। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रहती है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था। मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था मुझे बहुत ईजी लगा था कि बस अपन को ये चीज़ें बोलनी है एंड ये चीज़ें होने लगती है। लेकिन वो जब अपन धीरे धीरे इसके डेप्थ में जाते हैं तो अपन को पता पड़ता है कि नहीं, अपन को अपना सेल्फ वर्थ भी पता होना चाहिए, हाउ वी अपन डिजर्विंग है भी कि नहीं वो भी। क्योंकि सिंपली ये देखो कि आपने कुछ बोला, आपको एकदम यकीन होना चाहिए उस चीज़ पे कि हाँ अब वो कब होगा
जब आपको भी ऐसे अंदर से फीलिंग है कि नहीं यार ये चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ, सेल्फ वर्थ मतलब सेल्फ अपन खुद की वैल्यू करते हैं, अपन को उस चीज़ के लिए एकदम लॉयल भी होना चाहिए एंड प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए उस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ें कब डेवलप होती है, जब अपन उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट जर्नी। तो जैसे जैसे अपने माइंड को अपन इवॉल्व करते जाते हैं, माइंड को इवॉल्व करना इन द सेंस जितना पॉजिटिव बनाते जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी सिनेरियोज में अपना दिमाग बहुत जो नेगेटिव हो जाता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव कंटेंट, बिकॉज ऑफ नेगेटिव न्यूज़, बिकॉज ऑफ नेगेटिव थिंग्स जो अपन देखते रहते हैं। उनके कारण अपन को उन चीज़ों को हटा के पूरा पॉजिटिव कंटेंट लाना, पॉजिटिव चीज़ें सोचना, पॉजिटिव लोगों से मिलना, खुद पे भरोसा करना, खुद को इवॉल्व करना, खुद को डेली सेल्फ अफर्मेशंस देना, खुद को जितनी बार गिरो, क्योंकि हमेशा रियलिटी कभी कभी वो भी नहीं होती जो अपन देखना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अपन को बहुत सारे रियलिटी चेक्स मिलते हैं कि देखो तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम अपने आप को बोल रहे हैं आई एम ब्यूटीफुल, बट कहीं बाहर तुमको किसी ने कुछ बोल दिया तो एक बार में सारा तुम्हारा जितना करा हुआ रहता है उस चीज़ पे काम पूरा खत्म हो जाता है। तो उस पर बार बार उस चीज़ को वापस करना, तो वो एक जर्नी होती है जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन जो भी एक चीज़ को सीरियसली करता है या जिसने भी आज तक इससे कुछ भी बड़ा हासिल किया है या फिर एक सक्सेसफुल जगह पे है, तो उसने इस पर बहुत काम किया हुआ है। लोगों को लगता है कि सिंपली बस उन्होंने बोला, सोचा और हो गया। नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ रहता है। डेली रात में उन्होंने अफर्मेशन सुने होते हैं, उन्होंने बहुत सारी जगह पे अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील किया होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपन चाइल्डहुड से कैरी करते हैं तो उसे हील करना पड़ता है। क्योंकि उनको बहुत बचपन में कुछ चीज़ें बोल दी गई रहती है जो कि अपने सबकॉन्शियसली बैठ जाती है, उसे हटाना होता है। तो ये चीज़ें आपको एक जर्नी के दौरान धीरे धीरे पता पड़ती है कि आपकी कोई भी चीज़, जब आप सेल्फ अवेयर होने लगते हो कि अपन कोई भी चीज़ को अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, सिंपली उनको उसके लिए मेन तो उनको पॉजिटिव और उनको बिलीव होना चाहिए। जब पॉजिटिव होने लगते हैं तो उनको पता पड़ता है कि नहीं यार अपना बिलीव तो कुछ और बना हुआ है इस चीज़ को लेके। अब कभी कभार अपन बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, जैसे कि मैं डेप्थ में जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस जर्नी पे है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाता है कि ये बिलीव आ कहाँ से रहा है, ये कहाँ से मेरे अंदर आ गया ये वाली चीज़, क्योंकि अपन बहुत टाइम तो अवेयर ही नहीं होती कि चीज़ कहाँ से आई। अब सबसे बैक में जाके देखते हैं कि कहाँ से ये चीज़ आई, तो अपन को पता पड़ता है कि अच्छा चाइल्डहुड में ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण ये चीज़ आई है, तो फिर उसको हील करना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन जैसे जैसे आपका माइंड इवॉल्व होने लगता है, जैसे जैसे आप उसको बहुत पॉजिटिव कर देते हैं, जैसे जैसे आपके थॉट्स की आपके पर्सपेक्टिव का एक मैंने वीडियो लेके आया था, आपका जैसा पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है, आपके थॉट्स जो आते हैं, आते नहीं है कभी भी, अपन बहुत एकदम नेचुरल हो जाता है कि ये तो आ जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। अपन को बहुत अवेयर होना पड़ता है कि अपन क्या चीज़ें सोच रहे हैं, कि अपन ने कोई गलत चीज़ सोची भी है तो उसी टाइम पे स्टॉप लगा के उसे नया कुछ सोचना होता है, कुछ उसी टाइम पे चेंज करना होता है, और उसके लिए अपन को बहुत अवेयरनेस लगती है। तो इसीलिए बोला जाता है चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ। जैसे जैसे आपका माइंड चेंज होने लगता है वैसे वैसे आपकी लाइफ भी चेंज होने लगती है, क्योंकि आपके माइंड से आपके थॉट्स जैसे होंगे, आपके सिंपली एक्शंस उस तरीके से होते जाएंगे। अगर आप बोल रहे हो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ बोल नहीं रहे हो। अब आपने पहले बोल दिया, एक बार बोला ठीक है, आपको माइंड को लगाओगे झूठ बोल रहा है, 2 बार बोला ठीक है, फिर आपको धीरे से पता पड़ेगा कि इसको और यकीन दिलाने के लिए मेरे एक्शंस भी उस टाइप से होने चाहिए। तो आप धीरे धीरे उस टाइप के एक्शंस लेने लगोगे, जिसे मैं इंस्पायर्ड एक्शन बोलती हूँ, जो कि आपको खुद इंस्पिरेशन होंगे कि अब आपको कहाँ पे काम करना है। और ये सब चीज़ें इंटरनली काम करती है, आपको पता होता है कि कब कहाँ पे क्या चीज़ें काम करनी है। आप कोई भी जर्नी में हो, आपको पता चल जाएगा कि नहीं अब मुझे इस टाइप एक बोलते हैं ना इनर गर्ड्स वाली चीज़ें अपन को पता पड़ जाती है कि यहाँ पे अपन को इस चीज़ पे काम करना है, यहाँ पे अपन को ये चीज़ करनी है। तो उस चीज़ पे ध्यान देना, उस चीज़ पे और अवेयर होना, जितना खुद के साथ बैठोगे, स्पिरिचुअलिटी मेनली इसी में हेल्प करती है कि आपको खुद को जानने में और ज़्यादा हेल्प करती है, आपको और क्लियर बनाती है खुद के लिए कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करना है। तो सिंपली इसमें भी वही सब चीज़ें बताई गई कि आप जैसे जैसे अपने माइंड को चेंज करते जाते हो वैसे वैसे आपकी लाइफ चेंज होती जाती है। एंड ये कोई 1-2 डे प्रोसेस नहीं है। हो सकती है जिनकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हो, जो बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रहे हो, और ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन अपन जब और इस पर डीप जाने लगते हैं अपन को पता पड़ता है कि और कहाँ कहाँ अपने से मिस्टेक्स हो रही है। तो सिंपली उन्होंने भी ये बोला कि जैसे ही आपका इंटरनल वर्ल्ड चेंज होने लगता है, आपकी इंटरनली सारी चीज़ें चेंज होने लगती है, आपको ऑटोमेटिक एक्सटर्नली सारी चीज़ें चेंज होती दिखेगी। बहुत सारे लोग होंगे, आपने देखा होगा कि आप पहले कैसे होंगे, बट आपने थोड़ा सा खुद पे काम किया, थोड़ा सा खुद पे जैसे सही डाइट लेने लग गए, इंटरनली कर रहे हैं अपन, सिंपली सही खाना खा रहे हैं, सही पानी पी रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपन को दिखने लगता है, सामने वाले को दिखने लगता है कि नहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। वैसे ही मेरे अंदर भी चेंजेस हुए आफ्टर लॉकडाउन।
शुरू में इतने नहीं थे, बट जैसे जैसे टाइम गया, जैसे जैसे मैंने खुद की वैल्यू करना, मतलब खुद को प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट किया, मेरे थॉट्स को प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट करने करा, मेरी आसपास की बाउंड्री मैंने सेट करी कि मेरे पास इस टाइप के पीपल्स होने चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं इस जर्नी में, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिक पीपल भी रहेंगे, बहुत सारे नेगेटिव पीपल भी रहेंगे। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन यू कि आपको किन के साथ रहना है, आपको किन के साथ बात करनी है, मतलब बात करनी है इन द सेंस आपको उनके साथ रहना है, बट कौन सी चीज़ों को अपने तक जाने देना है, कैसे उनकी चीज़ों को इग्नोर करना है, ये चीज़ें आप धीरे धीरे अपनी जर्नी में सीखने लगते हो। तो ये चीज़ें मेरे आसपास के इन्वायरमेंट ने बहुत अच्छे से देखा, मैं खुद देख पाई कि मैं पहले कैसी थी एंड नाउ अब मैं कैसी हूँ। पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ था, अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है, और ये सिर्फ आप खुद जान पाओगे, क्योंकि आप सबसे अच्छे से जानते हो खुद को कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो। बाहर वालों को दिखाने के चक्कर में रहोगे तो उन्हें तो बहुत टाइम तक नहीं दिखेगा, कि वो बोलेंगे कि कुछ भी तो हो नहीं रहा, तो 1 साल से कर रही है या फिर कर रहा है, 2 साल से कर रहा है, कुछ भी तो असर दिख नहीं रहा, बट यू नो कि कहाँ पे काम हो रहा है, आपको पता रहेगा कि मेरी किन किन चीज़ों पे काम हो रहा है। तो सिंपली इनका भी यही था कि आप इंटरनली सारी चीज़ें चेंज करना स्टार्ट करो, एक्सटर्नली चेंज होने लग जाएगी। इंटरनली खुद को पॉजिटिव बनाते जाओ, पॉजिटिव बनाते जाओ। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ लेसन्स ढूंढ लो, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा ही देख लो, एक पर्सपेक्टिव बना दो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सारी चीज़ों में से सीखना स्टार्ट कर दो, खुद को ग्रो करना स्टार्ट कर दो, तो सिंपली आपको एक्सटर्नली वो सारी चीज़ें दिखने लगेगी। जैसे जैसे आप उस चीज़ से जैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, जैसा उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, जैसे उससे सीखेंगे, वो चीज़ें आपको बाद में दिखने लगेगी। तो ये भी यही बोल रहे हैं कि सिंपली अपने इंटरनल वाली चीज़ों को चेंज करो, ऑटोमेटिकली एक्सटर्नली सिंपली आपको क्या करना है, ये एक ही चीज़ है कि ब्रेकिंग दी हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। आप जो पुराने थे अभी तक उसको छोड़ के अब आपको एक नया वर्जन बनना है, एक नई खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। आपको पुरानी सारी अगर गलत आदतें हैं जो सारी छोड़नी है, ऐसा नहीं सारी अच्छे हैं बुरा ही सब छोड़ के, नहीं, जो बुरी चीज़ें थी उन्हें सब छोड़ के खुद का नया बेस्ट वर्जन बनना है। एंड ये चीज़ें आप खुद के लिए ही कर रहे हो सिंपली, तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। खुद को सुनते जाओ, खुद के लिए काम करते जाओ, सिंपली अपने माइंडसेट में चेंज लाओ, अपने माइंड में चेंज लाओ, अपने बिलीव्स में चेंज लाओ, अपने थॉट पैटर्न्स में चेंज लाओ। डेली मेडिटेट करो, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज आपके वो थॉट्स को कम कर देता है। सिंपली आपके दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके थॉट्स की वो चीज़ें हैं वो कम कर देता है, आपको थोड़ा सोचने का मौका, मतलब एक अवेयरनेस देता है। अपने थॉट्स कम हो गए तो एक अवेयरनेस हो गई, अपन को थोड़ा सा उन पर ध्यान रखने का टाइम मिल जाता है। तो मेडिटेशन वगैरह वाली चीज़ें स्टार्ट करो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इन चीज़ों में रिलेटेड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कोई भी चीज़ को अपनी रियलिटी में लाना, उसके लिए अपन को थोड़े से अपने मेंटल एफर्ट्स देने पड़ते हैं। फिजिकल के साथ साथ मेंटल एफर्ट्स, यानी कि उस चीज़ के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है। आप उसे विजुअलाइजेशन से बोल सकते हो कि एक ही टेक्निक होती है जिससे आप पहले से अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो भी आई नहीं है, और उस तरीके से उसे बिहेव करवा रहे हो कि हाँ वो आने वाली है, और वो चीज़ें आती हैं। मेरी लाइफ में हुई है। आप जाके किसी की भी अगर मेरी लाइफ में नहीं दिख रही है, आप यूट्यूब पर जाके सर्च करिए, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बड़े बड़े लोगों के एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि आपका बिलीव बनने में काम करेगी। क्योंकि मैंने भी यही किया था, जो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था ये सब चीज़ों के बारे में, तो मैंने सबसे पहले जाके यूट्यूब पे, गूगल पे यही सब चीज़ें सर्च करी, तब मेरे बिलीव्स वगैरह सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हुई। तो अगर आपको मेरा इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था तो इसे आप एक साइन की तरह ले सकते हो, और अगर आपको पता था और अगर आपको और जानने को मिला, एक बार और ही सारी चीज़ें सुनने को मिली, तो यूनिवर्स का साइन मान सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है आपके पास आई है, मैं बोल रही हूँ, कुछ ना कुछ सब चीज़ों के पीछे रीजंस है, तो उसे टेक अ पॉजिटिव साइन। एंड जो भी चीज़ें इसमें से अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कुछ आपको ऐड ऑन करना हो, वो चीज़ें मैं ऑलवेज ओपन हूँ। आपकी कोई भी गाइडेंस हो, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा हो, कुछ भी शेयर करना हो, या फिर कोई भी राय चाहिए हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। So let's meet in the next video. Thank you for listening. Tata.